आगे बढ़ते हैं। कानपुर के गुनाहगारों पर कानून का शिकंजा कसता ही जा रहा है और आज कानपुर हिंसा के आरोपियों की कोर्ट में पेशी होनी है। पुलिस ने आरोपियों की 14 दिनों की रिमांड की मांग की है। पुलिस ने अभी तक इस मामले में 24 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में हिंसा का मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी भी बताया जा रहा है। पुलिस हिंसा के पीछे पीएफआई के लिंक की भी जांच कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे 14 दिन की रिमांड पर मांगेगी। इसी के साथ देखिए 24 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मास्टरमाइंड हयात हाशमी भी गिरफ्तार हो चुका है। बड़ी खबर, पल पल के अपडेट टाइम्स ऑफ भारत सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई तमाम सवाल खड़े हुए कि आखिर ये जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई इससे साफ पता चल रहा था कि ये प्री प्लान एक साजिश थी। आरोपियों की आज पेशी होनी है। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे किस तरीके से दुकानों में लूटपाट की गई, पथराव किया गया, लाठी डंडों का इस्तेमाल किया गया और अब हिंसा का पीएफआई कनेक्शन भी सामने आ रहा है। इसके अलावा जो हयात है, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इसके कांग्रेस कनेक्शन भी सामने आया है। सीधा रुख करेंगे कानपुर का संवाददाता मनीष यादव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, जो तस्वीरें और जो तथ्य सामने आ रहे हैं, एक बात तो साफ है कि ये कोई अचानक घटी घटना नहीं थी, ये पूरी तरह से प्रायोजित लग रहा है। जो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं कि एक शख्स किस तरह से रुमाल गिराता है और अचानक ही गली मोहल्लों में से ठेले भर भर के पत्थर लेके लोग निकल आते हैं। देखिए, मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ। मेरे ठीक बगल में ये बक्सी प्यादो मस्जिद है और ये गलियां हैं। ये नई सड़क है और इसके कनेक्टिंग बहुत सारी गलियां अंदर जाती हैं जो बहुत सकरी गलियां हैं। छोटे लाल जो उस वक्त मौजूद थे, ये दुकान चलाते हैं, यहाँ पर ब्रेड वगैरह बेचते हैं। आपकी दुकान भी लूट ली गई? हाँ, थोड़ा बहुत सामान चला गया हमारा भी। कौन कौन लोग थे वो? अब पता नहीं कौन थे, कहाँ से आए थे, क्या था, कुछ समझ में नहीं आया। अब पीछे मस्जिद है आपके, पत्थर यहाँ से भी फेंके गए? अब ये तो अब हमने देखा नहीं। अब ईंटें तो चारों तरफ से आ रहे थे। चारों तरफ से आ रही थी। मस्जिद से भी ऊपर ऊपर लोग चढ़े हुए? हाँ, देखा नहीं हमने। हम तो दुकान पे अपनी दुकानदारी में मतलब अपना बचाव कर रहे थे, इसलिए हमने देखा ही नहीं कहाँ से आया। आप लोगों को बचाया नहीं किसी ने फिर? नहीं, हम लोग अंदर बैठे थे, अपने पेटी लगाए बैठे। और आपका ये सारा सामान लूट ले गए? हाँ, सामान लूट लेगा। देखिए, कोने पे दुकान चलाते हैं, ठीक बगल में इसकी गली है। गली में मैं सिचुएशन दिखा देता हूँ कितनी सकरी गली है। यहाँ पे देखिए सीसीटीवी कैमरे भी हैं। ये गली को दिखाता हुआ सीसीटीवी कैमरा है। इस सीसीटीवी कैमरे में बलवाई कैद हुए। यहां से अंदर से लोगों का हुजूम आया, जो पहले से इकट्ठा किया गया था। कोई अचानक ये हुजूम नहीं आया था। बेकनगंज के आसपास के जो इलाके हैं वहां से लोग आए थे, स्थानीय लोगों का ये कहना है। और देखिए सीसीटीवी कैमरे की जद वहां तक है, तो वहां से लोगों का आने का जो सिलसिला था वो इन सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। वो रिकॉर्डिंग सबके सामने है और कोई एक गली सक्रिय नहीं है। ऐसी इस गली को जोड़ते हुए सामने एक चौराहा दिखेगा, कई सारी गलियां हैं। पुलिस के लिए बहुत मुश्किल होता है कि इन गलियों तक पहुंच बनाए, क्योंकि यहां पर पुलिस पार्टी के घिरने का डर रहता है। तो ऐसी तमाम गलियां थी। देखिए ये कितनी सकरी गली है। ये देखिए, इन गलियों का फायदा उठाते हुए बलवाई आगे की ओर बढ़ रहे थे, क्योंकि यहां छिपना बहुत आसान होता है और यहां पर पुलिस का पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो जियोग्राफिकल सिचुएशन है वो बलवाइयों के लिए बहुत फायदेमंद रहती है, जिसके चलते यतीम खाना और ये जो नई सड़क का बेकनगंज इलाका है, और सिचुएशन वहां का दिखा रहे हैं। ये भी बताइए कि ये पूरी तरह से कमर्शियल एरिया है या फिर जो अंदर गली आप दिखा रहे हैं जहां पर लोगों के लिए छिपना बड़ा आसान हो गया था, या वो रेसिडेंशियल है? वहां पर लोगों के छोटे छोटे घर मकान भी अंदर नजर आ रहे हैं, कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं जो वहां रहते हैं। उन्हें पूरी जानकारी रही होगी उस दिन की घटना को लेकर। अगर कोई लोग मिल पाए, हालांकि हम देख रहे हैं सन्नाटा पसरा हुआ है, तो जरा उनसे भी बातचीत करें। देखिए, ये जो नई सड़क इलाका है ये पूरा कॉमर्शियल है, लेकिन इससे पीछे रिहायशी इलाका है। लोग यहाँ घर बनाकर रहते हैं और एक गली नहीं है, बल्कि आप देखेंगे हर सामने आपको एक गली नजर आएगी, वो भी बेहद सक्रिय है। वो भी पूरा माइनॉरिटी बहुल इलाका है। और इस इलाके के बगल में एक ये हाता है जहां पर हिंदू तबके के कुछ लोग रहते हैं। टारगेट पर यही लोग थे। ये दुकानें बनी हुई हैं, उसके पीछे जो सड़क देखेंगे वो तमाम रेजिडेंशियल लोग हैं। सामने जो दुकानदार हैं, तब दुकानें खुली हुई थी। क्या शुभ नाम है भैया आपका? कमलेश। कमलेश भाई, उस दिन थे जब ये हंगामा हुआ था, दुकान खुली हुई थी आपकी? खुली हुई थी, बंद कर दी थी। अच्छा, आपने जब बलवाइयों को आते देखा उस वक्त बंद की? हाँ, उसी वक्त बंद करी। अच्छा, तो कहाँ से आ रहे थे? सामने भी गली है, कई जगह गलियां हैं, कहाँ से? अच्छा, जुलूस लेके आ रहे थे। अच्छा, तो ये स्थानीय लोग थे यहाँ पे? चूंकि आप मिश्रित आबादी है तो एक दूसरे का पहचानना रहा होगा। स्थानीय लोग थे? स्थानीय लोग नहीं थे। अच्छा, स्थानीय लोग नहीं थे, सब बाहर के थे लग रहे थे। बाहर के लोग थे, बेकनगंज उधर मार्केट के लोग? ये नहीं मालूम।
अच्छा। लेकिन थे सब बाहरी मोहल्ले सामने का। मस्जिद है आपके ठीक सामने, अभी हम बात कर रहे थे, अनौपचारिक बातचीत में बता रहे थे यहाँ से भी पत्थर चल रहे थे। भाई इसके बारे में तो हम तो बहा के सीधे अंदर भाग गए थे। अच्छा, हाँ। लूटपाट आपकी दुकान में भी हुई? नहीं, ताला आला को तो मीटर तोड़ दिया गया बस। मीटर तोड़िए, देखिए इनका मीटर, उपद्रवियों ने कितना आतंक मचाया। यहाँ पे जो तमाम गाड़ियां खड़ी थी उनके शीशे फोड़े गए, सामने मीटर भी तोड़ा गया। और जो जानकारी मिल रही है, जो लोग दबी जुबान में बता रहे हैं, हालांकि खुलकर चूंकि मिश्रित आबादी है और रहना यहीं पे, तो लोग बोल नहीं रहे। सामने जो मस्जिद बक्सू प्यादा है, यहाँ पर भी कुछ बलवाई ऊपर चढ़े हुए थे, यहाँ से भी पत्थर फेंके जा रहे थे। ठीक सामने सुनहरी मस्जिद है जहां से लोगों का हुजूम इकट्ठा था। कई वीडियो यहाँ पर सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, वो इसी मस्जिद के आसपास के इलाके हैं। देखिए पुलिस पिकेट लगातार गलियों में जा रहा है, फुट पेट्रोलिंग की जा रही है। पूरा इलाका इस समय छावनी में तब्दील है। फुट पेट्रोलिंग से एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होने का एक मैसेज जाता है और वही मैसेज देने की कोशिश यहाँ हो रही है। देखिए ये आरिफ भाई हैं। मनीष, इनसे ये भी अरे भाई। पूछिएगा कि यहाँ पर हमेशा क्या हालात रहते हैं? जुमे का दिन था, बंद का दिन था, ऐसे में क्या वजह थी कि भीड़ जो है वो इतना ज्यादा हिंसा पर उतारू हो गई थी उस दिन? बिल्कुल, मैं जानने और समझने की कोशिश करता हूँ। ये आरिफ साहब हैं, आप उस दिन जुमे की नमाज में थे? जुम्मे की नमाज पढ़ने गए थे यहाँ से। हाँ। सुबह तो थे। अच्छा। सुबह कोई बात ही नहीं थी। अच्छा, जुम्मे की नमाज में कितने लोग इकट्ठे हुए थे उस दिन? यहाँ पर नमाज नहीं, मस्जिद में पढ़ने गए थे। अच्छा, मस्जिद, ये सुनहरी मस्जिद ना? हाँ। तो यहाँ पे अचानक मतलब लोगों का हुजूम आ कैसे गया? नॉर्मल दिनों में इतनी बड़ी तादाद में लोग रहते नहीं है। ये लोग उधर कहीं से आए थे, परेड यतीम खाने की तरफ से। अच्छा। इधर कहीं थे। तो ये अचानक तो आए नहीं हुए, तो किसी ने बुलावा भेजा होगा तब इकट्ठे हुए होंगे। अरे भाई, बंदी का था, बंदी की वजह से इधर सब भीड़ इकट्ठी हुई थी। अच्छा अच्छा, बंदी का माहौल था, दुकानें बंद करा रहे थे, फिर अचानक ये हादसा हो कैसे गया? मतलब ऐसी क्या स्थिति उत्पन्न हुई जिसके चलते ये हादसा हो गया? उस बारे में बता नहीं सकते क्योंकि उस टाइम थे ही नहीं। अचानक यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा था, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी। अच्छा, बस कुछ ऐसा लगा कि आवाजें आ रही, हम लोग नमाज पढ़ के यहाँ चौराहे तक आए, देखा तो उधर से पुलिस वालों से हाँ। कुछ लड़कों को खरीदते हुए, ज्यादा भीड़ नहीं थी उस टाइम पे। हाँ। उस टाइम बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से होंगे तो 50-60 लड़के होंगे, बहुत ज्यादा, यहाँ मोहल्ले के बाहर के सब मिला उला के। अच्छा, जो कुछ लोग जी। नमाज पढ़ के निकले थे। ठीक है, बिल्कुल ये मनीष। तो 500 यहाँ पर से जो लोग थे उनको भी ये कहीं लग नहीं रहा था कि ऐसा अचानक से कुछ हो जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा, बात करेंगे आपसे आगे। लेकिन कानपुर हिंसा पर एक रिपोर्ट हमने तैयार की, देखिए आप। कानपुर हिंसा का मणिपुर और बंगाल कनेक्शन। पीएफआई का इशारा, कानपुर में हिंसा। लिंक को हम देख रहे हैं और जल्दी ही इस लिंक को भी स्टैब्लिश किया जाएगा। और मास्टरमाइंड गिरफ्तार, कहां तक फैला जाल? कानपुर हिंसा पर सबसे बड़ी पड़ताल, हिंसा का नफरती प्लान डिकोड। कानपुर में हिंसा का मुख्य चेहरा यूं तो हयात जफर हाशमी बताया जा रहा है, मगर आशंका है कि हयात का रिमोट कंट्रोल सीएए समेत कई हिंसाओं में शामिल संगठन पीएफआई के हाथ में था और उसी के इशारे पर ये पूरी हिंसा हुई। 3 जून को पीएफआई ने पश्चिम बंगाल और मणिपुर में बंद बुलाया था और इसी दौरान कानपुर में भी बंद था। पुलिस को शक है कि पीएफआई के इशारे पर ही तीनों जगहों पर बंद का आह्वान हुआ। पीएफआई के इसी लिंक की जांच पुलिस कर रही है। पीएफआई ने मणिपुर में और वेस्ट बंगाल में 3-6 का एक कॉल किया था और हमें कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि इन लोगों का भी कोई लिंक है। इसको अभी हम लोग, ये विवेचना का विषय है, इस लिंक को हम देख रहे हैं और जल्दी ही इस लिंक को भी स्टैब्लिश किया जाएगा और कार्रवाई की। पुलिस को यह भी शक है कि पीएफआई की तरफ से उपद्रवियों को हिंसा के लिए फंडिंग की गई थी। किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से वो बिलोंग करता हो, चाहे पीएफआई से हो चाहे कहीं और से। और ये भी चीज हम लोग देखेंगे कि इनकी फंडिंग कहीं किसी और जगह से तो नहीं हो रही है। शुक्रवार दोपहर को कानपुर के बेकनगंज में भड़की हिंसा मामले में अब तक मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी और जुनैद अहमद समेत कुल 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 36 आरोपियों की पहचान सीसीटीवी की मदद से की जा चुकी है। 1000 आरोपियों पर कुल 3 एफआईआर दर्ज की गई है और अब सभी पर गैंगस्टर और एनएससी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। जरूरत पड़ी तो इनकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। अवैध कब्जा होगा तो बुलडोजर भी चलेगा। जितने भी लोग हैं इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी
और इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको भी जब्त किया जाएगा और एक मैसेज दिया जाएगा कि इस तरीके की कोई भी चीज टॉलरेट नहीं की जाएगी। हयात, जावेद अहमद खान, मोहम्मद राहिल और मोहम्मद सुफियान, ये सभी आरोपी जावेद के लखनऊ के हजरतगंज वाले ऑफिस में छिपे बैठे थे। वहीं से इनकी गिरफ्तारी हुई। इनके पास से मोबाइल और कई दस्तावेज मिले हैं जिनकी जांच हो रही है। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस इनकी रिमांड मांगेगी ताकि पीएफआई समेत हिंसा के पीछे जितने भी किरदार हैं उनका चेहरा बेनकाब कर सके। इनके मंसूबों, इनकी साजिशों को जानने के लिए इनसे विस्तृत पूछताछ करने की आवश्यकता है, जिसके लिए न्यायालय से अनुरोध किया जाएगा कि इनको 14 दिन का रिमांड दिया जाए, जिससे कि इस पूरे जो नेटवर्क है, जो साजिश है, उसका पर्दाफाश किया जा सके। जो इसमें पीछे रहे उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए। जाहिर तौर पर यह हिंसा कोई संयोग नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। ऐसे में अब पुलिस आरोपियों की कुंडली खंगाल रही है ताकि पता लगा सके कि इनकी जड़ें कहां तक फैली हैं। संवाददाता आमिर हक और मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो देखिए मनीष, क्योंकि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, ग्राउंड जीरो पर वो मौजूद हैं जहां पर यह हिंसा हुई और लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। मनीष, इस पूरे मामले में क्योंकि पीएफआई का कनेक्शन भी सामने आ रहा है, ना सिर्फ पीएफआई का बल्कि कहीं ना कहीं जो मुख्य आरोपी है उसका कनेक्शन कांग्रेस से भी सामने आ रहा है, तो इसको लेकर भी जरा जानकारी दें। देखिए, कांग्रेस का सक्रिय कार्यकर्ता रहा है हयात हाशमी, माइनॉरिटी सेल से जुड़ा रहा है, यूथ विंग में एक बड़ा पद उसके पास था, प्रदेश सचिव हुआ करता था। हालांकि बाद में नई कार्यकारिणी में उसे जगह नहीं मिल पाई। लोग यहां के बताते हैं कि कांग्रेस का सक्रिय कार्यकर्ता अब तक बना हुआ था, जो संगठन के कामकाज से सदस्यता अभियान रहा हो या फिर पार्टी को उत्तर प्रदेश में मजबूत करना हो। अभी जो बीता विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें जो लगातार बैठकें चल रही थी उसमें हयात जफर हाशमी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करता था। तमाम प्रियंका गांधी के पोस्टर लगाकर जो बैठकें हुआ करती थी उसमें बड़ी भूमिका उसकी रहा करती थी, तो कांग्रेस का एक्टिव मेंबर था। हालांकि अब न तो कानपुर कांग्रेस का कोई पदाधिकारी इस पर कुछ बोलने को तैयार है, न प्रदेश लेवल पर कोई नेता आकर यह बयान देने को तैयार है कि उसका हाशमी से कोई लेना देना नहीं है। इमरान प्रतापगढ़ी जो कि अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष हैं, अल्पसंख्यक विभाग संभाल रहे हैं, उनके साथ लगातार उठना बैठना इसका हुआ करता था। कई फोटो सोशल मीडिया पर उसके इमरान प्रतापगढ़ी के साथ वायरल है। और बड़ी चीज ये है कि पीएफआई का इसमें क्या भूमिका हो सकती है, क्या जो फंडिंग हुई थी इसके पीछे उसमें पीएफआई के लोगों का हाथ है, क्योंकि जब जब उत्तर प्रदेश आग इस तरह की आग में झुलसा है तब तक पीएफआई का कनेक्शन उसके साथ सामने आया है। सीएनआरसी दंगों के दौरान हमने देखा था लखनऊ से लेकर कानपुर, मेरठ, कई शहरों में जो हिंसा पनपी थी उसमें पीएफआई के बड़े नेताओं की भूमिका रही थी। कई गिरफ्तारियां भी इसके पीछे हुई थी। धर्मांतरण का जो पूरा रैकेट काम कर रहा है उसके पीछे पीएफआई के लोगों का हाथ था। तो पुलिस इस दिशा में भी जांच कर रही है कि पीएफआई की इसमें भूमिका तो नहीं, क्योंकि कुछ दिन पहले पीएफआई ने एक प्रेस नोट जारी किया था जिसमें लोगों से अपील की गई थी, खासतौर पर मुस्लिम समाज के लोगों से, कि जो धार्मिक संस्थाओं पर लगातार विवाद की स्थिति बनाई जा रही है उसका मुस्लिम समाज को बाहर आकर विरोध करना चाहिए, प्रतिरोध करना चाहिए। उसी कवायद के चलते कई राज्यों में बंदी बुलाई गई थी और ये जो कल कानपुर की परसों की घटना है ये उसी परिणति का हिस्सा तो नहीं है। तो पुलिस इस दिशा में भी जांच कर रही है फंडिंग को लेकर, और साथ ही पीएफआई के बड़े नेता इसके पर्दे के पीछे तो नहीं है, इसको लेकर हयात से पूछताछ की गई है और जो लोग हिरासत में लिए गए उनसे लगातार पूछताछ जारी है, जो चेन बनाने की कोशिश की जा रही है। तो पुलिस पड़ताल में जुटी है। आज रिमांड लेने की कोशिश की जाएगी हाशमी की कोर्ट में जब उसे पेश किया जाएगा, और बाकी इनपुट भी उससे पूछताछ के आधार पर जैसे जैसे आएंगे उस हिसाब से पुलिस इस मामले में एक्शन लेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री काफी गंभीर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे कि इनके जो गिरफ्तार लोग हैं उन पर गैंगस्टर की कार्रवाई अमल में लाई जाए, जो लोग फरार हैं उनके घरों की कुर्की की जाए, और पुलिस उसकी भी तैयारी कर रही है। यही जो जानकारी आप दे रहे हैं इस पर एक डिटेल रिपोर्ट भी हमारे पास है हयात से जुड़ी हुई। हयात जफर हाशमी, जिसे कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसका इतिहास बेहद ही दागदार रहा है। एक नहीं कई ऐसे संगीन इल्जाम उसके ऊपर हैं जिससे आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे। एक तस्वीर हिंसा की, एक तस्वीर हिंसा के मास्टरमाइंड की, और जेल भरो आंदोलन का एक पोस्टर। इन तीनों के बीच एक गहरा रिश्ता है। वो रिश्ता समझिए।
कानपुर हिंसा का जिसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उस हयात जफर हाशमी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि हयात कांग्रेस से जुड़ा है और दाहिनी तरफ जो पोस्टर है वो कानपुर में जेल भरो आंदोलन की आड़ में हयात की एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। हयात की साजिश का पोस्टर से रिश्ता बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हयात के कांग्रेस कनेक्शन को दिखाती है तस्वीर देखिए। दाहिनी तरफ हयात के फेसबुक अकाउंट का स्क्रीनशॉट है। इसमें नीचे आने पर लिखा है पूर्व प्रदेश सचिव यूपी युवा कांग्रेस, यानी कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड कांग्रेस से जुड़ा रहा है। युवा कांग्रेस में प्रदेश सचिव के पद पर काम कर चुका है। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए जो हयात के कांग्रेस कनेक्शन को और मजबूत बनाती है। इस तस्वीर में हयात कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी को बुके देते हुए नजर आ रहा है। अब हयात के कांग्रेस कनेक्शन को दिखाती ये तीसरी तस्वीर देखिए। इसमें हयात कांग्रेस के एक कार्यक्रम में भाषण देता दिख रहा है। पीछे बैनर लगा है जिस पर प्रियंका गांधी की तस्वीर है। अब कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड हयात को क्यों कहा जा रहा है वो इस पोस्टर से समझिए। ये जेल भरो आंदोलन का पोस्टर है जो हयात ने शेयर किया था। इस पोस्टर में 5 जून को सभी मुसलमानों से जेल भरो आंदोलन में सुबह 11:30 बजे शामिल होने की अपील है। इसे जारी किया गया है MMA जौहर फैंस एसोसिएशन की तरफ से, जिसका अध्यक्ष हयात है। इसका जिक्र हयात के फेसबुक अकाउंट पर भी है। सवाल ये है कि जब जेल भरो आंदोलन 5 जून को था तो 3 जून को ही क्यों सड़कों पर उतरे? वजह थी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यक्रम, जिसके लिए राष्ट्रपति और PM मोदी कानपुर में मौजूद थे। एक खास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी PM के साथ मंच पर मौजूद थे और वहां से कुछ किलोमीटर की ही दूरी पर बाकायदा प्लान बनाकर हिंसा हुई। वैसे हिंसा का मास्टरमाइंड हयात को इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि उसका इतिहास ही कुछ ऐसा है। कानपुर में मुस्लिम नेता के रूप में चर्चित हयात जफर हाशमी के MMA जौहर संघ ने CAA और NRC के विरोध में कई धरने और प्रदर्शन किए। इसके अलावा मनाही के बावजूद जुलूस मोहम्मदी निकालने के मामले में जाजमऊ में भी जफर पर कई मुकदमे दर्ज हुए हैं। कम समय में मुस्लिमों का सरपरस्त बनने की चाह में जफर भड़काऊ पोस्ट भी शेयर करता रहा है। आरोप है कि हयात ने अपनी मां और बहन को उकसाकर कानपुर के जिलाधिकारी कार्यालय में आत्मदाह करवाया था। बाद में इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई थी। हालांकि हयात की पत्नी उसे बिल्कुल पाक साफ बता रही है। ये बिल्कुल गलत है, जिस तरह से उनको मास्टरमाइंड बताया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो कमिश्नर साहब से भी स्टेटमेंट दे चुके हैं। हयात की पत्नी उसे जरूर बेगुनाह बता रही है, मगर अब तक पुलिस की जांच में हयात ही हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। फिलहाल हयात पुलिस की गिरफ्त में है। देखना होगा आगे की पूछताछ में वो क्या कुछ बताता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।